लूसियस एक रोमन आर्किटेक्ट है जो काफी समय से कुछ नया नहीं बना पा रहा था और इसी वजह से पैसे की बहुत तंगी चल रही थी। उसके आइडियाज सबको बोरिंग और पुराने लगते थे। एक दिन लूसियस का दोस्त उसे अपने साथ एक पब्लिक बाथ हाउस में ले गया जहां अक्सर लोग शांति महसूस करते थे। लेकिन लूसियस सोच रहा था कि ये नंगे फुंगे मर्दों के बीच कौन सी शांति मिलेगी। परेशान होकर उसने पानी में डुबकी लगा दी। तभी उसने टब की दूसरी तरफ एक छोटा सा बवंडर बनते हुए देखा। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा, पानी के जोरदार बहाव ने उसे अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही पलों में वो एक पानी की सुरंग में पहुंच गया जहां से सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। उसने जमीन तक पहुंचने की काफी कोशिश की और आखिरकार कामयाब हो गया। लेकिन बाहर निकलते ही उसके होश उड़ गए। वो एंशिएंट रोम में नहीं था बल्कि आज के जमाने के जापानीज बाथ हाउस में था। न जाने कैसे वो एंशिएंट रोम से 21वीं सदी के जापानीज बाथ हाउस में आ पहुंचा था जहां कई बूढ़ों का मुंह उसे बिना कपड़ों के देखकर खुला का खुला रह गया। उसने ऐसे चपटे मुंह वाले लोग आज तक नहीं देखे थे। सदमे से बाहर आने पर उसने देखा कि वहाँ की दुनिया उसकी दुनिया से कहीं आगे थी। टोकरियां, पानी के नल और मसाजिंग डिवाइस देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो गलती से औरतों के चेंजिंग रूम में भी घुस गया जहाँ एक चिल्लाती हुई बुढ़िया ने उसके सर पे लोहे का डिब्बा दे मारा। बेशरम माँ बहन नहीं है तेरे घर में। वहाँ एक मांगा आर्टिस्ट भी मौजूद थी जिसका नाम था मैमी। लूसियस की शक्ल सूरत से उसे एक नए कार्टून का आइडिया आया और वो उसका स्केच बनाने लगी। कुछ देर बाद लूसियस को होश आया और उसे फ्लेवर्ड दूध की एक बोतल दी गई। अबे इतना स्वाद कैसे है ये? क्या मिलाया इसमें? शिलाजीत। वो उसे इतना स्वाद लगा कि उसके दिमाग की बत्ती ही गुल हो गई और वो बेहोश होकर वापस अपने शहर रोम में पहुंच गया। लोगों ने उसे बताया कि वो टब में डूब गया था और कुछ मिनट पहले ही उन्होंने उसे बाहर निकाला है। पहले तो लूसियस को लगा कि चपटे मुंह के लोगों से उसकी मुलाकात महज एक सपना थी, लेकिन उसने देखा कि खाली दूध की बोतल अब भी उसकी साइड में पड़ी थी। इसके 2 महीने बाद लूसियस ने अपने नए आइडिया से बाथरूम को एकदम 21वीं सदी जैसा बना दिया। लोगों ने उसकी कला की जमकर तारीफ की और वो रातों रात मालामाल हो गया। अब वहाँ भी लोग मसाज बूथ्स और ठंडे मीठे दूध के मजे लेने लगे थे। एक दिन टब में नहाते हुए एक बूढ़े आदमी ने कहा कि वो अपना एक पर्सनल बाथरूम बनवाना चाहता है। जैसे ही लूसियस उसे बनाने की तरकीब सोच रहा था, जोरदार पानी के बहाव से वो एक बार फिर 21वीं सदी में पहुंच गया। एक बूढ़े आदमी ने आकर लूसियस से उसे नहलाने को कहा। लूसियस कुछ समझ नहीं पाया लेकिन उसकी बात मान गया। उसने पानी के फव्वारे और शावर हैट जैसी कई नई चीजें देखी। इत्तेफाक से वो घर मैमी का ही था जिसे एक बार फिर से लूसियस मिल गया। वो भागकर अपनी स्केचबुक लेने गई लेकिन उसके वापस लौटने से पहले ही लूसियस गायब हो चुका था। उधर रोम पहुंचकर लूसियस ने उस बूढ़े आदमी के घर में बाथटब बनाकर मोटा पैसा छाप लिया। अब वो अपनी पत्नी को एक अच्छी जिंदगी दे सकता था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थी क्योंकि वो माँ बनना चाहती थी। लेकिन लूसियस हमेशा अपने काम में ही बिजी रहता। इसी बात पर उनकी जबरदस्त बहस छिड़ गई और वो गुस्से में उसे गालियाँ देती हुई वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद उसे रोम के राजा की तरफ से बुलावा आया। राजा ने उसके काम की बहुत तारीफ सुनी थी तो उसने लूसियस को अपने लिए एक पर्सनल बाथरूम बनाने का ऑर्डर दिया। राजा ने शर्त रखी कि ये बाथरूम इतना अनोखा होना चाहिए जितनी अनोखी फिल्म्स की वीडियोस होती हैं और जो लोग सब्सक्राइब न करें उनका गला काट दिया जाए। राजा ने उससे कहा कि वो बाथरूम इतना अनोखा होना चाहिए जो पूरी दुनिया में किसी ने ना देखा हो। लूसियस चुनौती स्वीकार करके शहर में आइडियाज ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अब उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि उसके सारे आइडियाज महज 21वीं सदी की चीजों की सस्ती कॉपी हैं। अचानक उसका पैर एक नाली में गिरा और वो एक बार फिर से गायब हो गया। 21वीं सदी में मैमी की एक बाथरूम सप्लाई स्टोर में नौकरी लगी थी। एक दिन उससे गलती से पानी खुला रह गया और टब ऊपर तक भर गया। अचानक लूसियस टब के अंदर से बाहर निकला और तेजी से सांसें भरने लगा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उस टब में अपने आप बुलबुले बन रहे थे। स्टोर का मैनेजर पुलिस को बुलाने गया और मैमी और लूसियस की बातें शुरू हो गई। वैसे तो वो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, लेकिन जब लूसियस ने एक चांदी का सिक्का देकर पूरा स्टोर घुमाने के लिए कहा तो पैसे की भाषा मैमी समझ गई। लूसियस ने ऐसे चमकदार टॉयलेट्स आज तक नहीं देखे थे। उसने सोचा कि प्रिंटेड टॉयलेट पेपर पर जरूर इन चपटे मुंह वाले लोगों की सफलता का राज लिखा होगा, लेकिन उसे सबसे ज्यादा कुछ पसंद आया तो वो था जेट स्प्रे। उसका इस्तेमाल करके उसका अंग अंग फड़कने लगा। भाई साहब, ये स्वर्ग की फीलिंग ले रहा है टॉयलेट पे। इन सारे आइडियाज की नकल करके रोम पहुंचकर उसने राजा के लिए उस वक्त का सबसे आलीशान बाथरूम बनाया। उसने 24 घंटे पानी वाला टॉयलेट बनाया, एक टब बनाया जिसमें गुलाम हवा मार मार कर बुलबुले बनाते। सजावट के तौर पर एक चमकदार फिश बाउल रखा और वहाँ मन को शांत करने के लिए खुशबूदार मोमबत्तियां भी लगाई। राजा ने खुश होकर उसे इनाम में एक बेशकीमती हार दिया। लूसियस भागकर अपने घर पहुंचा जहां उसने देखा कि उसकी पत्नी का तो उसी के दोस्त के साथ टांका भिड़ा हुआ है। उधर 21वीं सदी में मैमी रोम का इतिहास पढ़ने लगी। वो जानना चाहती थी कि क्या लूसियस सच में बीते हुए कल से आया है। उसने देखा कि लूसियस का दिया हुआ सिक्का 2000 साल पुराना था। उधर रोम में लूसियस मारा मारा फिर रहा था क्योंकि उसकी पत्नी उसके दोस्त के साथ भाग गई थी। एक दिन उसे राजमहल से बुलावा आया। कुछ महीने पहले राजा के बेटे की मौत हो गई थी और अब उसे लगता था कि उसके बेटे ने एक मगरमच्छ के रूप में पुनर्जन्म लिया है। वो चाहता था कि लूसियस एक ऐसी जगह डिजाइन करे जहाँ पर एक मगरमच्छ को बिना किसी परेशानी के पाला जा सके। इस बार लूसियस पर भी बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी क्योंकि अगर वो मगरमच्छ मर गया
तो राजा उसे भी छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए वो पानी चेक करने के बहाने राजा के बाथटब में पहुंचा और एक बार फिर से पानी उसे 21वीं सदी में ले गया। जब वो बाहर निकला तो वो एक मगरमच्छ के साथ पिंजरे में कैद था। दरअसल वो एक जू में आ पहुंचा था और जहाँ जहाँ लूसियस भैया जाते हैं वहाँ मैमी दीदी तो आई जाती हैं। वो वहाँ डेट पर आई थी एक ऐसे लड़के के साथ जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही उसने लूसियस को देखा वो भागकर उसके पास गई और उसे पिंजरे से बाहर निकाला। उसने लूसियस को पूरा जू घुमाया। लूसियस ने मगरमच्छों की देखभाल और उनके वातावरण के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। मैमी ने उससे तीर भी चलवा कर देखे कि पता तो चले ये सच में रोम से है भी या नहीं। उसने आसानी से सारे निशाने एकदम सही लगाए। कुछ देर बाद वो गर्म पानी के तालाब में बैठा था जब तेज बहाव से वो वापस रोम पहुंच गया। कुछ ही महीनों में उसने राजा के मगरमच्छ बेटे को रखने के लिए जगह तैयार कर ली। राजा भी अब लूसियस को अपने परिवार का हिस्सा ही मानता था। शहर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन खबर आई कि कुछ लोग बागी होकर फौज पर हमला करने वाले हैं। वो राजा से खुश नहीं थे और किसी भी कीमत पर उसे गद्दी से हटाना चाहते थे। राजा की फौज और विद्रोहियों के बीच 1 साल तक लंबी लड़ाई चलती रही। अब राजा भी बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी गद्दी अपने भतीजे सियोनियस को सौंपने का फैसला किया। राजा बनने के बाद सियोनियस एक बड़ा सा बाथ हाउस बनाकर लोगों का दिल जीतना चाहता था। सियोनियस के काम के लिए राजा ने लूसियस को ऑर्डर दिया, लेकिन लूसियस को वो कुछ खास पसंद नहीं था। वो घमंडी और गरीबों को लूटने वाला इंसान था। लूसियस जानता था कि उसके राजा बनते ही रोमन साम्राज्य का बर्बाद होना तो तय है। आखिरकार उसने सियोनियस के लिए काम करने से साफ मना कर दिया। सियोनियस ने उसे फांसी की धमकी दी, लेकिन लूसियस टस से मस नहीं हुआ। लूसियस एक दूसरे आर्किटेक्ट के पास अपना काम लेकर गया, लेकिन उसकी प्रसिद्धि की वजह से बाकी सबका काम ठप पड़ा था, जिससे उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। उस आदमी ने लूसियस को एक कुएं में धक्का दे दिया। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो वो एक बार फिर से जापानी लोगों के बीच पहुंच चुका था। उसे चोटें आई थी और वो सब उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे। वो उसे गर्म पानी के एक तालाब में ले आए जहां वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तब उसे पता चला कि गर्म पानी के तालाब में रहने से घाव जल्दी भरते हैं। दर्द को कम करने के लिए उन्होंने उसे देसी ठर्रा भी पिला दिया। थोड़ी देर बाद मैमी वहाँ आ गई। पिछले कुछ समय से वो लूसियस की भाषा सीख रही थी, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही लूसियस नशे में उसके ऊपर गिर पड़ा। वो दोनों तालाब में डूब गए। जब उनकी आंखें खुली तो दोनों रोम में थे, रूम में नहीं, रोम में। मैमी ये सब देखकर बहुत हैरान हुई। उसे पता चला कि राजा का ऑर्डर ना मानने के लिए लूसियस को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला है। मैमी ने लूसियस को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और अपना सामान बांधकर वहाँ से निकल गया। उधर 21वीं सदी में कुछ बूढ़े लोग मैमी को ढूंढते हुए तालाब तक पहुँचे और उसमें गिर पड़े। लूसियस की ही तरह वो भी एक बवंडर में गुम होकर रोम पहुँच गए। उधर लूसियस को चलते चलते एक पहाड़ के पास गर्म पानी का एक तालाब मिल गया। उसे याद आया कि कैसे उन चपटे मुंह वाले लोगों ने उसे ठीक किया था और गर्म पानी से वो राजा के सैनिकों के घाव भर सकता है। वो मैमी से सलाह करके राजा को अपना आइडिया बताने पहुंच गया। लूसियस ने कहा कि ये आइडिया उसे एंटोनियस ने दिया है। एंटोनियस भी गद्दी का दावेदार था और सियोनियस से कहीं ज्यादा काबिल भी, इसलिए लूसियस चाहता था कि वो राजा की नजरों में सियोनियस से ऊपर आ जाए। राजा की मंजूरी लेकर लूसियस मैमी और 21वीं सदी से आए उन बूढ़ों के साथ काम पर लग गया। कुछ ही घंटों में उन्होंने पहली झोपड़ी तैयार कर ली। धीरे धीरे तालाब के आसपास काफी घर बन गए जहां घायल सैनिक आकर अपनी थकान मिटाते थे। वो बूढ़े लोग घायल सैनिकों को 21वीं सदी की मॉडर्न मेडिसिन से जल्दी ठीक भी कर देते। कुछ महीनों बाद राजा के सैनिकों ने विद्रोहियों के खिलाफ जंग जीत ली। चारों ओर नाच गाना होने लगा। इधर लूसियस और मैमी में प्यार भरी बातें हो रही थी। इतना वक्त साथ रहने के बाद वो दोनों अब एक दूसरे को चाहने लगे थे। लूसियस की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जिंदगी में आज तक इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। लेकिन तभी अचानक सारे बूढ़े लोग गायब होने लगे। मैमी भी धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन उसके जाने से पहले लूसियस ने कहा कि वो फिर से जरूर मिलेंगे। इसके बाद राजा ने एंटोनियस को गद्दी सौंप दी और लूसियस को भी उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया। उसके बिना वो जंग कभी नहीं जीत पाते। उधर 21वीं सदी में मैमी की नई जिंदगी शुरू हो गई थी। एक दिन वो सड़क से जा रही थी तो उसे तालाब से लूसियस बाहर आता दिखाई दिया। वो दोनों फिर से एक बार मिल गए। लूसियस ने मैमी से दोबारा मिलने का अपना वादा पूरा किया। अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप पास्ट में जाना चाहेंगे या फ्यूचर में? कमेंट्स में जरूर बताना।